उठाने को तैयार हो। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर। ओवैसी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में खुद को आजमाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बिहार का रिजल्ट दोहराना चाहते हैं। वजह है सिर्फ और सिर्फ पैर पे पैर चढ़ाकर बैठूंगा। अब्दुल्ला जो है दरी नहीं बिछाएगा, केवल सामियाना तंबू का नाप और कुर्सी नहीं लगवाएगा। आप मुरादाबाद के एक मंच पे खड़े हुए इंडिया के माइक पर चिल्ला के जब पूरी भीड़ को बता रहे हैं, तो आप मुसलमानों को बता रहे हैं कि बढ़ जाओगे अगर गठबंधन नहीं होता। रोना नहीं हमसे। आज की तारीख में अब्दुल दरी उठाने को भी तैयार है, अब्दुल दरी बिछाने को भी तैयार है, और अब्दुल दरी घर से लाने को भी तैयार है, क्योंकि सिर्फ ये चाहता है कि मुस्लिम लीडर्स में सबसे बड़ा फेस है जो सर्वमान्य है, सर्वसुलभ है और सर्वग्राह्य है। संसद के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी धमक किसी अमित शाह, किसी अखिलेश यादव, किसी राहुल गांधी से कम नहीं होती। अखिलेश यादव राहुल गांधी को ओवैसी रुलाएंगे। पहले ओवैसी अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो बन जाएं। एक हैदराबाद में डमरू बजा बजा के आप डम 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 हर बार सांसद बन जाते हो। हल्के में ले रहे हैं ओवैसी को। मैं हल्के में ले रहा हूं, ओवैसी हल्के हैं। मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, इतना हल्के नहीं। ओवैसी हल्के में है। एक सीट ओवैसी जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। मनोज लाल त्रिपाठी बात बतंगड़ के शो में माफी मांगेंगे कि मैंने कहा है। जंतर मंतर शांत क्या हुआ कि यूपी की सियासत गर्म हो गई है। वजह है कि मुरादाबाद पहुंचे ओवैसी ने कहा है कि राहुल और अखिलेश भैया, हम आपके साथ गठबंधन में मिलकर योगी को हराना चाहते हैं और आप हमारे साथ हो लीजिए। लेकिन इसी बीच उंगली कर दिया पियर का चाचा ने कि राहुल गांधी अखिलेश जी के बॉस हैं। मनोज जी, ये उंगली से बाज नहीं आते। उधर ओवैसी ने यूपी की सियासत गरमा दी है। ओवैसी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में खुद को आजमाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बिहार का रिजल्ट दोहराना चाहते हैं। वजह है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट। तो मुस्लिम वोटों को एक बार फिर वो कैश करना चाहते हैं, लेकिन इस कैश करने को लेके मुसलमानों को एक अपने नाम का एक ऑप्शन देने के साथ वो सिर्फ गठबंधन की मांग नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ, वो एक सॉफ्ट धमकी भी दे रहे हैं। वो सॉफ्ट धमकी भी दे रहे हैं। कह भी तो रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि पैर पे पैर चढ़ाकर बैठूंगा। अब्दुल्ला जो है दरी नहीं बिछाएगा, केवल सामियाना तंबू का नाप और कुर्सी नहीं लगवाएगा। जब मैं बैठूंगा गठबंधन में राहुल और अखिलेश के साथ, तो कदम पे कदम चढ़ाकर उनके अंदाज में बैठूंगा। बराबरी का काम रहेगा, क्योंकि मुसलमान बराबरी का हिस्सा चाहता है और बराबरी का हिस्सा चाहिए, ये कह भी रहे हैं। यानी आपके शब्दों में सॉफ्ट धमकी भी है। धमकी है, सॉफ्ट धमकी वो दे रहे हैं कि देखो तुम नहीं करोगे अगर गठबंधन। पहली बात तो हम चाहते हैं कि गठबंधन कर लो, लेकिन तुम गठबंधन नहीं करोगे तो फिर शिकायत मत करना कि मुसलमान बढ़ गया। रोना नहीं। हाँ, रोना नहीं कि फिर शब्द। हाँ, कि रोना नहीं। हाँ, रोना नहीं कि मुस्लिम बढ़ गया। आप बताना चाहते हो कि अगर वो आए उत्तर प्रदेश में, तो फिर मुस्लिम तो बटेगा ही बटेगा। ये जो बटेगा, इसको आप खुद के साथ जोड़कर गठबंधन कर लीजिए, वरना फिर बढ़ जाएगा। और 17 में हारे, 22 में हारे, और 17 में हारे तो रोए, 22 में हारे तो रोए। रोने की बहाना मत खोजिएगा, क्योंकि ओवैसी तो चुनाव लड़ेगा। उसने 17 में भी चुनाव लड़ा, 22 में भी चुनाव लड़ा, और वोट कटवा कटवा कहते रहे। वोट कट जाएगा और बट जाएगा, और जब बट जाएगा तो बाबा का बुलडोजर फिर यूपी में आ जाएगा, सत्ता चमका। तो इसलिए रोना नहीं। उन्होंने ये शब्द बोला कि रोना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट 27 का निकलेगा, तो रोना नहीं है। इसलिए मैं 26 में ही कह दे रहा हूं, राहुल भैया, अखिलेश भैया, मिलके लड़ लो और मैं आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित किया जाए और यूपी में भाजपा को हराया जाए। ये मेरी इच्छा है और ये समाज भी चाहता है, मुसलमान भी चाहता है और मेरी पार्टी भी चाहती है। और ऐसे में राहुल जी, अखिलेश जी, मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट जब 27 में आएगा और कुछ दाएं बाएं रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर दोषारोपण नहीं कि ये नहीं तो वो नहीं
तो वो नहीं, तो वो नहीं, मेरे मौसी की मूंछ होती तो वो हो जाते, मेरे मौसे की पूंछ होती तो वो हो जाते। देखिए ऐसा है, गठबंधन इस तरह से होते भी नहीं है। गठबंधन ये होते हैं कि इमरान मसूद से लेके, अजय राय से लेके, गौतम से लेके हर आदमी कांग्रेस का बलबलाया पड़ा है। 200 सीटें चाहिए, ये करना है, ममता बनर्जी जैसा कांग्रेस हाल कर देगी, और 37 सीटें जो सपा की आई वो कांग्रेस की वजह से आई हैं। इन सब धमकियों के बावजूद अखिलेश और राहुल गांधी क्लियर है कि उन्हें प्रधानमंत्री के घर के बाहर जब धरना देना है वहां भी वो साथ रहेंगे, वो छात्रों के साथ भी साथ रहेंगे, वो हर जगह अगल बगल खड़े हो गए। यानी उन्होंने साफ बता दिया है कि देख भाई, ये नीचे वाले क्या कह रहे ले, अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन साथ है, और अपन कह चुका है कि अखिलेश जी थोड़े पीडीए दे नाल असी लड़ांगे, हम आपके पीडीए के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं, जिनको प्रियंका चाचा बॉस बता रहे हैं, ठीक है, बॉस कह रहे हैं कि यूपी में आएंगे। तो वहां पर यह बताना कि मुसलमान बट जाएगा तो रोना मत, हमको शामिल करो, ये गठबंधन का तरीका नहीं है, ये धमकी है। गठबंधन तो हमेशा बिहाइंड द कर्टन्स होता है, टेलीफोनिक बातचीत होती है, आपस में लोग धीमे से मिलते हैं, मुलाकातें होती, मुलाकातें पता नहीं चलती लोगों को, तब गठबंधन होता है। ये गठबंधन नहीं है। आप मुरादाबाद के एक मंच पे खड़े हुए इंडिया के माइक पर चिल्ला के जब पूरी भीड़ को बता रहे हैं, तो आप मुसलमानों को बता रहे हैं कि बट जाओगे अगर गठबंधन नहीं होता, रोना नहीं हमसे। इसका मतलब आप खुला धमकी दे रहे हो। ये गठबंधन की गुजारिश नहीं है, ये कट्टा रख के बात है। और एक बात और कहना चाहता हूं, इतना दम और खम कहां से आया? इतना दम खम कहां से आया? कट्टा की बात आप कह रहे हैं। कट्टा की बात इसलिए है कि ओवैसी बाबू जो है ना, वो हैदराबाद से निकल के बिहार पहुंचे और बिहार में उनको कुछ सीटें मिल गई। समझिए, बिहार का जो टेक्सचर है इलेक्शन का वो अलग है, यूपी का टेक्सचर अलग है। बिहार में किसकी सरकार बनी है साहब? एनडीए की सरकार बनी है। हारा कौन है वहां? इंडिया गठबंधन हारा। यानी जो इंडिया गठबंधन वहां पे हारा, क्या आपने इंडिया गठबंधन के साथ वहां गठबंधन किया था? क्या आपने नहीं किया था। आप वहां पर मुसलमानों को बांट रहे थे, और नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको आज भी मुस्लिम वोट मिलता है। तो बिहार में तो मुस्लिम बट ही जाता है, चाहे वो लालू पर बटे, थोड़ा नीतीश पर बटे, और थोड़ा ओवैसी पर बट गया। तो वो एक पिक्चर है कि जो ओवैसी को बी टीम कहा जाता है। तो जब बी टीम होती है तो आपने पूछा ये आया कहां से कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस वहीं से आ रहा है जहां राहुल गांधी ने जिनके घर के बाहर धमकी दी थी, धरना दिया था, वहां से आ रहा है कॉन्फिडेंस, और शुरू से वहीं से आ रहा है, शुरू से उनका कॉन्फिडेंस वहीं से आ रहा है। लेकिन मनोज जी, मैं ओवैसी को एक बहुत बड़ा ओरेटर मानता हूं। ओरेटर है, पढ़े लिखे हैं, ओवैसी से पढ़ा लिखा कोई नेता और ओवैसी से अच्छा भाषण देने वाला कोई नहीं है। और हम मीडिया के लोग हमेशा ये कहते थे, पार्लियामेंट में हम लोग स्ट्रीट में जब प्रेस गैलरी में बैठते थे, ओवैसी एक छोटी पार्टी के नेता हैं और एक सांसद है उनके पास, इसलिए पार्लियामेंट में उनको समय कम मिलता है, बमुश्किल 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अगर वो 5 मिनट भी पा गए तो अन्य विपक्षी दलों और अन्य सत्ताधारी दलों के 50 मिनट। बिल्कुल। अगर 3 मिनट मिला तो वो 30 मिनट पे भारी है। बिल्कुल सही है। अगर उनको 10 मिनट मिला तो वो 1 घंटे पे भारी है। ओवैसी जैसा ओरेटर, ओवैसी जैसा तार्किक तरीके से बात करने वाला लर्नेड पार्लियामेंटेरियन बहुत 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 रेयर है। और ओवैसी की अपनी पर्सनालिटी है। ओवैसी जिम जाते हैं, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनको जिम जाते हुए देखा, जिम करते हुए देखा है। क्या पर्सनालिटी है। वो तो लबादा पहनते हैं इसलिए उनकी पर्सनालिटी नहीं दिखती। वो जब हैदराबाद में होते हैं तो बाइक चलाते हैं, बाइक से प्रचार करते हैं और बाइक से ही घूमते हैं, जन सुनवाई भी करते हैं, बाइक से करते हैं। ओवैसी ब्रिटिश कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बैरिस्टर हैं। ओवैसी हैदराबाद से चलते हैं और चुनाव बंगाल का प्रभावित कर देते हैं, बिहार का प्रभावित कर देते हैं, महाराष्ट्र का प्रभावित कर देते हैं।
ओवैसी जब यूपी में आते हैं तो मुरादाबाद में जब खड़े होते हैं, शाम का वक्त होता है, अंधेरा छा जाता है, बिजली गुल हो जाती है, तो लोग अपना मोबाइल जलाकर ओवैसी के भाषण को बारिश के समय सुनते हैं। ओवैसी का चमत्कार हर जगह है, दिल्ली में है। ओवैसी हैं तो अपनी पार्टी के अकेले सांसद, लेकिन इस देश के मुस्लिम लीडर्स में सबसे बड़ा फेस है जो सर्वमान्य है, सर्वसुलभ है और सर्वग्राह्य है। अब उसको, उस व्यक्ति को सभी लोग मानते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आप मनोज जी चले जाइए, ओवैसी जब अकेले आते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो एक एहसास होता है कि कौन आया। मतलब ये धमक आपको राहुल गांधी में, अमित शाह में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसी धमक आपको किसी अखिलेश यादव में देखने को मिलेगी। भाई अखिलेश यादव के पास 37 सांसद है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, ठीक। अमित शाह देश चला रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात ही क्या कहना, वो देश का मुखिया है। लेकिन इसके इतर सिंगल सांसद, सिंगल पार्टी, वो भी साउथ की, हैदराबाद की, ओवैसी जब संसद के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी धमक किसी अमित शाह, किसी अखिलेश यादव, किसी राहुल गांधी से कम नहीं होती है। जबकि राहुल गांधी अगर संसद में आएंगे तो उनके कर्नाटक से लेकर और केरल से लेकर यूपी और असम तक के जो सांसद हैं उनका इस्तकबाल करने वहां पहुंच जाएंगे, उनसे हाथ मिलाने पहुंच जाएंगे। अगर अखिलेश यादव पहुंचेंगे तो उनके 37 सांसद, राम गोपाल यादव, सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे, लाल टोपी लगाकर खड़े होंगे। अमित शाह आ गए तो फिर कहना क्या, पूरा एनडीए उनके सामने नतमस्तक दिखेगा। लेकिन सिंगल पार्टी, ओवैसी की पार्टी, जिसमें सिंगल सांसद हैं ओवैसी, और ओवैसी जब जाते हैं उसका एहसास होता है पार्लियामेंट में। जो पार्लियामेंट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, मीडिया है, जो मीडिया के कैमरे हैं वो खट खट चमक जाते हैं। जो रिपोर्टर्स हैं उनका माइक खटाक से लग जाता है। लोग खोजते हैं कि ओवैसी कहां, किस गली से निकले, मकर द्वार से निकले, गेट नंबर 4 से निकले, पुराने पार्लियामेंट से निकले कि नए पार्लियामेंट से निकले, किस गेट से निकले हैं, ओवैसी की बाइट चाहिए। मीडिया हाउसेस से फोन आते हैं संपादकों के कि ओवैसी का आज इंटरव्यू करना है, ओवैसी को आपको आज किसी भी तरीके से पकड़ लेना है। किसी भी चैनल्स, किसी भी मीडिया हाउस, अखबार का अगर शिखर सम्मेलन होता है तो ओवैसी को बुलाया जाता है, अपरिहार्य है ओवैसी। तो ये चमत्कार क्या है ओवैसी में, उनके इस अदा से, उनके इस स्टाइल से, उनके इस ऑरा से, उनके इस धमक से मनोज जी इनकार नहीं कर सकता है देश। ओवैसी इस देश में प्रासंगिक हैं, बिहार में थे, यूपी में भी रहेंगे, कम से कम अपनी उपस्थिति तो वो दर्ज कराएंगे। और ऐसी स्थिति में जब मुरादाबाद में वो धमकी ही सही कि बबुआ हमसे गठबंधन कर लो, नहीं तो रोना नहीं, तो इसके मायने तो मनोज जी कुछ है। बिटवीन द लाइंस क्या है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जब 13 दिन की सरकार आई थी तो 13वां दिन था वो, और सदन में अटल बिहारी वाजपेयी खुद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि फला दल ये कहता है कि मुझे भाजपा से दिक्कत है, अटल बिहारी वाजपेयी से कोई दिक्कत नहीं। दिमाका दल ये कहता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, अटल बिहारी वाजपेयी से दिक्कत नहीं है। यहां पे जितने दल बैठे हैं जो कभी किसी मोड़ पर हमारे साथ थे, आज सब कहते हैं कि भाजपा से दिक्कत है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने आखिरी सवाल किया था कि चलिए भाजपा छोड़ दीजिए, इस अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपका क्या विचार है? ये पॉलिटिक्स है। अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान, सर्व स्वीकार्य नेता थे, आज तक के सबसे बड़े। आप किसी के मुंह से उनकी बुराई नहीं सुनेंगे, लेकिन उस बुराई, उस अच्छाई का क्या? अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, भरोसा कर लेते, दे देते समर्थन, चल जाती सरकार। नहीं हुआ ना। सेम केस, ये उदाहरण दिया क्यों आपको? बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक चीज और बता दूं, खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, जबरदस्त नॉनवेज बनाते हैं, बहुत बढ़िया नॉनवेज बनाते हैं, बुलेट भी चलाते हैं, सब आपने बता दिया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो स्टेज पे डांस भी कर देते हैं, डांस भी कर देते हैं, बहुत अच्छा मेहमान नवाजी भी करते हैं। मैं अभी शानदार मैं पिछले तेलंगाना के इलेक्शन में गया था। तेलंगाना में लगभग 1 महीने था,
तो ओवैसी साहब के घर गया तो बहुत बढ़िया खातिरदारी की, कहा हाँ, कि आप यस। आओ, आप बढ़िया, भाई आया है अपना, भाई आया है अपना। कहीं भी ओवैसी साहब मिल जाते हैं मुझे, तो कहा भाई आया अपना, भाई कहाँ हो तू, दिल्ली छोड़ कहाँ आ गया, इधर कहीं कहीं भी मिल जाएंगे। एक बार अतीक के घर पे मिल गया, अरे भाई क्या हाल है। और जब मैं हैदराबाद में उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि अरे भाई आया, भाई खातिरदारी करो, हैदराबादी नोज फरमाओ। तो मैं वो कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी, कि अटल बिहारी बहुत अच्छा है, हाँ, भाजपा अस्वीकार्य है, हम्म, अटल बिहारी स्वीकार है, हम्म, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या विचार है। हाँ। ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया हम्म, कि ओवैसी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे खानसामा हैं, हम्म, बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, हम्म, बहुत शानदार ओरेटर हैं, हम्म, लेकिन हम्म, इन्होंने जो भी बंगाल में किया, इन्होंने जो भी आंध्रा में किया, हाँ। इन्होंने जो भी जहां भी किया, हम्म, उससे हुआ क्या? हम्म, केवल पार्टी को एक फ्यूल है, वो हैदराबाद से बाहर उनका ऑरा नहीं जाता है, सीटों का कन्वर्जन नहीं है उनके पास, ठीक है। सीटों का कन्वर्जन बिहार में 5 मुझे मालूम है आप बिहार का उदाहरण देंगे, हाँ। मुझे मालूम है महाराष्ट्र में आप उदाहरण देंगे, किस किस काम का है वो, पड़ा हुआ है ना, किसी काम का नहीं। यानी आप केवल इसलिए पड़े हुए कि आपने कुछ के वोट काटे और आ गए। तो इन पर जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और वोट कटवा का लेबल है, वो लेबल हटाने में इनको मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब आता हूं अब्दुल दरी उठाने पर। अब्दुल दरी ही नहीं उठाएगा, कहां चक्कर में है। आज की तारीख में अब्दुल दरी उठाने को भी तैयार है, अब्दुल दरी बिछाने को भी तैयार है, और अब्दुल दरी घर से लाने को भी तैयार है, क्योंकि सिर्फ ये चाहता है कि अब भाजपा हट जाए। वो अब्दुल ना अब टिकट मांग रहा है, ना आपसे वादा मांग रहा है कि आप मुझे टिकट देंगे तो फिर आपको मुझे मंत्री बनाना पड़ेगा, ना मैं आपके पार्टी संगठन में कोई पद मांगना चाहता हूं। मुझे तो भैया ये सरकार हटवा दो हमारी, ठीक, इस पर लगा है। तो अब्दुल पहले दरी नहीं उठाता था, मंत्री भी बनता था, आजम खान भी शानदार ओरेटर थे। ये अब्दुल अब कहीं नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये अब्दुल कंसोलिडेट है पूरी तरीके से, किसके साथ? अखिलेश के साथ। और जब राहुल उनके संग गठबंधन रखते हैं तो इस गठबंधन के साथ वो इंटैक्ट है। ओवैसी ना 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 ना, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हमारे जो कैमरामैन है ना, ये आज की डेट याद रखेंगे। हमारी जो भारी भरकम टीम अंदर बैठ के इस पूरे शो को एडिट करके ऑन एयर करती है ना, वो डेट याद रखेगी। और आज आपसे कह रहा हूं कि ओवैसी आने दीजिए। मनोज राजन त्रिपाठी खुद इस बात की माफी मांगेंगे अगर ओवैसी एक सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। खुलेआम चैनल पे शो ये हमेशा रहेगा यूट्यूब पर। एक सीट ओवैसी जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, मनोज राजन त्रिपाठी बात बतंगड़ के शो में माफी मांगेंगे कि मैंने कहा है। बदल चुकी है मुसलमान की स्थिति, गिरीश भाई, बदल चुकी है। मनोज जी, मुरादाबाद में इतनी भीड़, अंधेरे में मोबाइल जलाकर, और ओवैसी को सुनने के लिए क्यों बेताब है, क्यों आतुर है, आप बताइए। पिछले बिहार के चुनाव पे आई है, पूरे मीडिया ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया था। रैलियों में वो भीड़, जहां खड़े हो जाए तेजस्वी, लगे भाई साहब युवा चेहरा आने वाला है, बदल देगा। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव को कम से कम 100 IAS IPS आदमी बुके दे आया था कि सरकार आ रही है आपकी। फील्ड पर दिखना, चुनाव में दिखना, नतीजा आना, एक फर्क बात है। और ये तो मुरादाबाद की एक छोटी सी रैली थी, सभा थी। उस सभा में भीड़ देखकर बिल्कुल बिलबिलाने की जरूरत नहीं है। सामने ओवैसी खड़े हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ था ना, तो मैंने रामायण देखी, मैंने महाभारत देखी जब मैं छोटा था, सड़कें खाली होती थी। इसके बाद वो नजारा मैंने 2014 में देखा, जब नरेंद्र मोदी बोलते थे तो सड़कें खाली हो जाती थी। मैं उस समय जिस चैनल में था वहां टीवी लगा था न्यूज रूम में, मेरा पूरा स्टाफ उस टीवी के पास रोज का भाषण देखता था नरेंद्र मोदी का। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का जब भाषण आ रहा होता है ना, किसी को पता नहीं होता है। उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके पार्टी पदाधिकारी लिखते हैं
कि मन की बात सुनते हुए, उनको पोस्ट करना पड़ता है मन की बात सुनते सुनते हुए। पहले पोस्ट नहीं करना पड़ता था, चाय की दुकानों की फोटो आती थी कि मन की बात सारी जनता सुन रही है। वो समय बदल चुका है। तो वहां पर जो आपको दिख रहा है कि ये आ गए तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल भरभरा के मुरादाबाद से एनर्जाइज हो गया, उसको करंट मिल गया। उसने कहा हटो अखिलेश यादव यहां से, हटो राहुल गांधी यहां से, हम जा रहे हैं ओवैसी को वोट देने। गठबंधन तुम्हें करना होता तो तुम गठबंधन करने आते, मांगते उनसे। ये रोएंगे और ओवैसी रुलाएंगे। अखिलेश यादव राहुल गांधी को ओवैसी रुलाएंगे। पहले ओवैसी अखिलेश यादव राहुल गांधी तो बन जाएं। एक हैदराबाद में डमरू बजा बजा के आप डमडम 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 हर बार सांसद बन जाते हो। इसके अलावा आप कहीं कुछ नहीं कर रहे। एक और फार्मूला है मनोज जी, हाँ बताइए। मुसलमानों के बीच में पहले भाई फिर माई, पहले भाई फिर माई। तो भाई ओवैसी और फिर माई मतलब मुस्लिम और यादव। ये आज से नहीं, मुलायम सिंह के जमाने से ये फार्मूला है। अगर भाई खड़ा है, अगर मुसलमान खड़ा है, अगर ओवैसी की पार्टी से खड़ा है, बसपा से खड़ा है, भाजपा से तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, कांग्रेस से खड़ा है, तो पहले भाई फिर माई। बहुत जल्दी ये रफ वर्क हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि जो अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती हैं, उस सीट में बाकी वितरण जो हारे भी है ना, उसमें उनमें से कितने मुसलमान थे ये ध्यान देना पड़ेगा। बिना, वो केवल माई के साथ जुड़े थे, भाई के साथ नहीं जुड़े थे। कम से कम मुस्लिम को टिकट, कम से कम यादव को टिकट मिला है। पीडीए का जो टिकट मिला, अफजाल अंसारी से लेकर इकरा हसन। हाँ, अरे तो अफजाल अंसारी से लेकर इकरा हसन, रामपुर के नदवी। हाँ ठीक है। तो जहां पे जो जिताऊ कैंडिडेट था वो था संभल का बर्क। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुसलमान केवल उसी को चुनेगा जो केवल मुसलमान होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। और भाई तो ठीक है, मैं ओवैसी की मुरादाबाद की इस सभा को मान लेता हूं कि ओवैसी 403 विधायक खड़े करने जा रहे हैं इस बार, और 403 में कम से कम 150 सीटें ओवैसी की आने जा रही हैं। कुछ नहीं, हल्के में ले रहे हैं ओवैसी को आप? मैं हल्के में ले रहा हूं, ओवैसी हल्के हैं। मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, इतना हल्के नहीं। ओवैसी हल्के में है, और ओवैसी ने हल्का अपने आप को खुद कर रखा है, खुद को हल्का करा हुआ है। देखिए, अच्छा, ओवैसी के टक्कर का एक मुसलमान नेता देश में बता दीजिए। ओवैसी के टक्कर का एक पॉलिटिकल लीडर इस देश में बता दीजिए। आप किस तरफ जाना चाहते हैं? हम किसी तरफ नहीं जाना चाहते। अब आप इस बता दीजिए। अब ओवैसी के टक्कर का 1 से लेकर 10 तक ओवैसी है, उनके 11वें में बता दीजिए कौन है टक्कर का। आजम खान नहीं, आजम खान जेल में है। नहीं, टक्कर का देश की बात कर रहा हूं सर, जिसकी आवाज त्रिवेंद्रम तक सुनी जा रही हो, इम्फाल, थिम्पू तो भूटान में है समझिए, बंगाल, कलकत्ता तक सुनी जा रही हो, जिसकी आवाज मुरादाबाद में भी सुनी जा रही हो, और जिसकी आवाज मछली शहर में भी सुनी जा रही है। चलिए एक बताइए। हाँ, अब मैं आपसे पूछूंगा, एक बताइएगा। हाँ। आप भी एक ही। आजम खान की आवाज त्रावणकोर में नहीं सुनी जाती थी। आप भी एक ही बताइएगा। हाँ। आप भी एक ही बताइएगा। हाँ। आपने एक पूछा है। हाँ। आप भी एक ही बताइएगा। उनकी आवाज सुनी जा रही है, पर एक कहावत है कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको 2 कान दिए हुए हैं, एक सुनने के लिए, एक सुन के निकालने के लिए। तो सुनने के लिए कान है, पर निकालने के लिए रिजल्ट कोई नहीं आया। उनकी सुनी सबने, आज मुरादाबाद में भी सुन ली। आप मान रहे हैं ना? नहीं, अरे नहीं, जितने लोग हैं वहां पे। अब ऐसी भी उन्होंने मायावती की तरह अंबेडकर पार्क में 4 लाख की रैली नहीं कर दी है। अब फिर मैं कह दूंगा कि मायावती से बड़ी रैली नरेंद्र मोदी भी नहीं कर पाएंगे अगर उत्तर प्रदेश में गिर गए आके। तो मायावती की रैली होती है, साहब इंतजाम करने पड़ते हैं आपको। तो उनकी सुनते दिखाई देते हैं आपको सभा में, करते क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो करने का रिजल्ट कहां है कागज पे? बिहार में, अरे फिर महाराष्ट्र में, अरे फिर बिहार और महाराष्ट्र ले आया बाहर कितना। चलिए, मैं कह रहा हूं कि एक लीडर आप बताइए ओवैसी के टक्कर का इस देश में, एक से लेकर 10 तक नंबर 1 हो तुम, अमिताभ बच्चन टाइप में। मुस्लिम लीडर देखिए, ऐसा आज एक लीडर बताइए। ऐसा होता है, सब बहुत होंगे तो अपने संसदीय क्षेत्र में ही सिमट जाएंगे। बता रहा हूं, ऐसा होता है। एक अमिताभ बच्चन है,
फिर मिथुन चक्रवर्ती आए अचानक, और मिथुन चक्रवर्ती ने डिस्को डांस जो शुरू किया और कराटे, वो अलग मिजाज के थे वो। तो उनको कहा गया ये गरीबों का अमिताभ बच्चन है, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद विरार से एक लड़का निकला जिसका नाम था गोविंदा, बोले ये विरार का अमिताभ बच्चन है, मतलब झुग्गियों का अमिताभ बच्चन है। तो आप जिसको अमिताभ बच्चन मान रहे हैं, वो अमिताभ बच्चन देश में सिर्फ एक है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। देश में अमिताभ बच्चन सिर्फ एक ही है, ठीक। फिर उसके बाद अब जब आते हैं आप, तो उसमें ये विरार के अमिताभ बच्चन है, हैदराबाद के। मैं आंध्र प्रदेश भी नहीं कहता हूं पूरा, मैं पूरे सूबे को भी एक साथ नहीं, तेलंगाना को भी नहीं कहता। हाँ, तेलंगाना को भी मैं केवल वो नहीं कहता, लेकिन वहां पर अभी इनको बहुत मेहनत करनी है, और कितने साल से मेहनत कर रहे हैं। अगर इतना ही होता तो तेलंगाना में ही सरकार बना लेते यार, वहां तो अच्छा खासा मुस्लिम वोट है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से मुसलमान सिर्फ आपकी तरफ सुनामी की तरह चल देता, केरला में जाकर सरकार बना लेते। कुल मिला के ये हुआ कि मनोज जी 1 से लेकर 10 तक इस देश में सबसे बड़ा मुसलमान लीडर ओवैसी है, जिसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है कि मैं किसको 11वां कहूं। सबका जो रिचार्ज वैल्यू है 2 जिले बाद समाप्त हो जा रहा है। अबू आजमी की मुंबई में थोड़ी बहुत चलती है, हाँ। बर्क की बात कर लीजिए, संभल के चलेगी। आजम खान साहब बड़े लीडर थे, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस देश में मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता अगर नेशनल लेवल पर कोई है तो वो आज की तारीख में राहुल गांधी है। अगर स्टेट लेवल पर बात करेंगे, जिसका नेशनल लेवल पर भी थोड़ा प्रभाव हो, वो ममता बनर्जी है। आप नॉर्थ इंडिया में यूपी की तरफ आएंगे तो वो अखिलेश यादव है, मुस्लिमों का नेता। अब उसके आगे मोहम्मद अखिलेश नहीं लिखा है, या उनके नाम के आगे मोहम्मद राहुल नहीं लिखा है, या वो ममता की जगह फातिमा खान बनर्जी नहीं है, इसलिए उनको मुस्लिम नेता मत मारेगा। कितना आदमी भागता है ममता के पीछे, मुस्लिम लगातार ममता के पीछे भागता है। राहुल गांधी को मुसलमानों वोट ने तो 90 तक पहुंचाया है, 99 तक। और किसने पहुंचाया है पूरे गठबंधन को? मुसलमानों ने। मुसलमान पूरी तरीके से समझ चुका है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, ये उनको समझ में आ गया है। नारा भले ही दिया हो योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के लिए, लेकिन मुसलमान समझ गया कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। और जो आदमी धमकी देके गठबंधन कह रहा है कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, और हम बता रहे हैं कि रोना नहीं बाद में कि मुस्लिम कट गए, तो तुम काटने ही आ रहे हो मुसलमान को। बम्बैया भाषा में इसको कैसे बोलेंगे? किसको? बम्बैया भाषा में, फिल्मों में कैसे इसको बोलेंगे? ए भाई, अपन आ रहा है, कोई गठबंधन नहीं होने के देने का यहाँ पे। और आएगा तो बाद में रोने का नहीं, ओवैसी बोलता ये वाला जो स्टाइल है उनका। तो आएगा। ऑन ए सीरियस नोट, उत्तर प्रदेश में ये योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, ये नितिन नवीन भी जानते हैं, ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, और चुनावी चाणक्य अमित शाह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें मुसलमान चाहिए ही नहीं। पक्की बात है, नहीं चाहिए तो मुसलमान किसको चाहेगा? मुसलमान उसी को चाहेगा कि भाई मेरा कोई नेता रहा है जो भाजपा को हरा है, जो भाजपा को हरा है। तो आम बच्चे से पूछ लिए किसका, ये मत पूछे कौन जीतेगा या किसकी सरकार में, आप पूछे कि लड़ाई किसकी। जो उंगली पे भी बात हो जाए, जो पियरका चाचा जो उंगली कर दी। हाँ, तो पियरका चाचा ने उंगली बिल्कुल ठीक की है। वास्तव में राहुल गांधी अखिलेश यादव के बॉस हैं। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? और क्या इंडिया गठबंधन में लगभग ये तय नहीं कि राहुल गांधी को सारा इंडिया गठबंधन अपना लीडर मानता है। मैं शरद पवार अब वृद्ध हो चुके हैं, ममता बनर्जी को मैं अभी भी कहता हूं कि ओके, लेकिन अखिलेश यादव ने तो कभी इच्छा जाहिर नहीं की है। मैं आपको उस दिन उदाहरण ही बता चुका हूं कि एक उन्हीं के टिकटार्थी ने ही कह दिया था कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले, वो बुरा मान गए थे। तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। तो यूं कि वो बॉस है तो वो उस लाइफ से बॉस है, लेकिन जैसे ही वो बॉस उत्तर प्रदेश में आता है तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का बॉस हो जाता है। यहां का बॉस तो वही है। यूपी का बॉस कौन? अखिलेश यादव। किसकी नजर में? मुसलमानों की नजर में। मुसलमानों की नजर में, और राहुल गांधी की नजर में, पियरका चाचा की नजर में। आप पूछना कुछ और चाहते हैं। पियरका चाचा की नजर में राहुल गांधी
अखिलेश यादव के बॉस है। और ऐसे अभी इन टोटलिटी यूपी में, हाँ। यूपी में तो बॉस, मतलब मैं अभी केवल ओवैसी वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहा हूं, हाँ। इसलिए कह रहा हूं अखिलेश यादव को यूपी में बॉस मुसलमानों का, माई फैक्टर का बॉस अखिलेश यादव ये। हाँ अब भाई फैक्टर का ओवैसी